ओ साजना मेरे, ओ साजना, जोगी बनाया तूने ओ साजना रे, ओ साजना मेरे, ओ साजना, जोगी बनाया तूने ओ साजना रे। Hello, everyone. Welcome to Success Stories Talk Show Season 2, presented by Trident Communications in association with World Humanitarian Foundation. I'm Alka, your host for today, and as our guest for today, we have Akanksha Tripathi. She is a singer and songwriter, and now that we have her with us on this show, on this episode today, let's talk to her and find out more about her journey of success. Hello, Akanksha, how are you? Hey, hi, I'm perfectly fine. What about you? I'm doing great. So, Akanksha, now that you are on our show and we read it in your intro that you are a singer, and apart from that, you're also an engineer and cabin crew. So, Yeah. how did the journey start, and what got you into singing the first time that you realized that you would actually get into it? Okay. So first of all, thank you so much for giving me the honor to speak about myself at your show. So singing is in my blood because my mom she sings and she plays tabla too. मेरे नाना जी भी गाते थे. तो वहां से मुझे ये चीज मिली and my dad is a banker. तो वो बैंक में है तो ही इज लाइक वेरी मच सीरियस अबाउट स्टडीज एंड ऑल. तो इसलिए मैंने अपनी एजुकेशन भी इम्पोर्टेंट मतलब बहुत इंपॉर्टेंट एजुकेशन भी तो मैंने अपनी एजुकेशन भी कंप्लीट करी एंड साइमल्टेनियसली ये चीज तो थी ही मन में की बिकॉज अभी आपको एक किसी चीज का पैशन होता है तो आप और चीजें कर रहे होते हो बट बैक ऑफ द माइंड यू नो कि ओके आई वांट टू डू दिस थिंग समडे. तो मैं जब बहुत छोटी थी आई रिमेम्बर आई वाज इन फिफ्थ और सिक्स स्टैंडर्ड. तो कभी कभी हॉबीज लाइक माई हॉबीज करके हम लोग को एक टॉपिक मिला करता था. मुझे बहुत छोटे थे तो उसमें हम सब कुछ लिखते थे या फिर एम्बिशन पे कुछ लिखना होता था. तो तभी नया नया वर्ड सीखा था कि एम्बिशन क्या होता है. सो मैं बहुत छोटी थी पर मुझे नहीं पता था. मैं फिफ्थ या फोर्थ में थी तो मुझसे कोई पूछता था कि व्हाट यू वांट टू डू आगे. तो मैं एक ही चीज बोलती थी आई वांट टू बिकम अ सिंगर हमेशा से. All right, that's something relatable because my father is also in bank. So, yeah, I can relate to that part. Yeah. So, like everyone has a dream career, but you are a singer, an engineer, and cabin crew. So, I'm really curious, like, which was the dream career and which one just happened? Okay. So, first of all, as I told you, my father is very strict about studies. So, वो उतने supportive नहीं थे मेरे studies को लेकर के जहाँ की वो अपनी जगह पे ठीक है because उनके concerns होते हैं अपने अपनी जगह पे. उन्होंने चीजें हमसे ज्यादा अच्छे से देखी होती हैं. तो मैं बहुत स्कॉलर भी नहीं थी बट बहुत ओके भी नहीं थी. मतलब 60-70 मेरे आ जाते थे. तो मुझे थोड़ा टाइम लगा उनको ये चीज प्रूव करने के लिए. तो उनको सिर्फ प्रूव करने के लिए कि ओके मैं बाकी चीजें भी अच्छे से कर सकती हूँ. मेरा कैंपस प्लेसमेंट हुआ था. इट वाज फ्रेंचाइज इंडिया व्हेन आई वाज इन थर्ड सेमेस्टर ऑफ एमबीए. तो जॉब करा मैंने कुछ टाइम बट 2 महीने में मुझे समझ में आ गया दिस इज नॉट माय कप ऑफ टी. और मैं काफी अपसेट रहती थी. मेरा काम अच्छा था एक्सेल शीट पे बट देन मुझे बहुत रोबोटिक फील होता था टू बी वेरी ऑनेस्ट. मतलब मैं एक जगह बैठ के गिटार लेके 8 घंटे गा सकती हूँ बट मैं और खुशी खुशी मतलब मेरा मेरा सोल सेटिस्फाई होगा. बट अगर मुझे कोई ये बोल दे करने के लिए कि ओके आकांक्षा अभी तो आपको डेस्कटॉप पे बैठ करके अभी एक्सेल शीट पे काम करना है तो मैं करूंगी बिकॉज मुझे पता है लाइक मुझे उसका पेमेंट मिलेगा बट मैं खुश नहीं रहूंगी. तो वो दोनों चीजों का डिफरेंस मुझे तब समझ में आया. उस जॉब के लिए मैं थैंकफुल हूँ कि अगर मैं वो नहीं करती तो मुझे मालूम नहीं पड़ता है कि मुझे ये नहीं करना है. तो उसके बाद से मैंने जॉब नहीं ज्वाइन करी. एंड एविएशन मैंने इसलिए ट्राई किया था बिकॉज आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ ट्रैवलिंग. सो आई थॉट मतलब अगर मैं ये जॉब ज्वाइन करती हूँ तो मुझे एक तो घूमने को बहुत मिलेगा और मतलब मुझे अच्छा लगता है. मैं आउटस्पोकन हूँ. मुझे लोगों से बात करना बहुत पसंद है. उनके बारे में सुनना या फिर उनकी जर्नी सक्सेस स्टोरीज जो भी वो बताते हैं. तो इसलिए वो ज्वाइन किया था. एंड उसके बाद फिर वो एक टाइम होता है आपके करियर में जब को कॉलेज खत्म हो रहा होता है और आप या तो जॉब कर रहे होते हो या फिर आप जॉब कर रहे होते हो बट सिर्फ यूं ही कर रहे होते हो. आप सेटिस्फाई नहीं होते हो. तो उस टाइम पे ना आप बहुत स्टक होते हो. आपको समझ में नहीं आता कि यार अब क्या करना है.
तो वो बहुत मतलब आई डोंट नो, बट हाँ वो सम काइंड ऑफ बहुत डिप्रेसिंग फेज होता है हर किसी के लिए कि यार ये जॉब करूं या फिर ये करूं या फिर ये करूं या फिर अपना पैशन फॉलो करूं, और कोई बताने वाला नहीं होता है। बट आपको सोसाइटी का प्रेशर भी होता है, जैसे रिलेटिव की इनके बेटे ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हो। तो वो टाइम था मेरे लिए बहुत अजीब। बट देन लकीली मुझे दुबई से एक ऑफर आया था, तो उन लोग को फीमेल वोकलिस्ट चाहिए थी, और मैं इंस्टाग्राम पे यूं ही बस कुछ कुछ कवर्स बना के डाल देती थी। तभी मेरा बैंड वैंड नहीं था, तो मेरे पास पासपोर्ट था। तो मैंने उनको बोला कि मेरा अभी थर्ड सेमेस्टर चल रहा है तो आई कांट गो। उसके थोड़े टाइम के बाद उन्होंने फिर से मुझे अप्रोच किया, और मेरा यही फेज चल रहा था, मेरा कॉलेज खत्म हो चुका था। तो मैंने उन्हें हाँ बोला। अपने डैड को मैंने झूठ बोला कि मेरी अमेजन में इंटर्नशिप लगी है, तो मुझे इंटर्नशिप करने के लिए जाना है बाहर। और मैंने दुबई स्पेसिफिकली उनको नहीं बताया, मैंने अलग अलग कंट्रीज मेंशन कर दिए कि ऐसे ऐसे कंट्रीज में हम लोग जाएंगे, हमारा वर्कशॉप होगा। तो फिर मैंने जो भी अलग अलग कंपनीज के मार्केटिंग हेड है, लाइक कोलगेट के, टाइट के, क्योंकि मेरा MBA HR और मार्केटिंग में था, तो मैंने सब कुछ ये निकाल के रखा ताकि मैं डैड को बता सकूं आज इनका सेमिनार था, आज गेस्ट लेक्चर में ये आए हुए थे। तो ऐसे करके मैं बाहर गई, मैंने कॉन्सर्ट्स किए। वहां जाके मैं अपने आप से कनेक्ट कर पाई। मुझे मतलब एक दिन 101 बुखार था, और परफॉर्म करना था। यू वॉन्ट बिलीव, मुझे इतना सा भी मतलब ऐसा फील नहीं हुआ कि मैं ठीक नहीं फील कर रही हूँ या मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। आई वॉज वेरी हैप्पी। तो वो एक मोमेंट था, मुझे समझ में आ गया कि यार मुझे यही करना है। अब कैसे करना है, रास्ता कैसे बनाना है, मुझे नहीं पता, बट मुझे करना यही है। मैं जॉब नहीं कर पाऊंगी, मैं मतलब आई एम नॉट समवन जो जॉब के लिए बना है। तो फिर वहां से आने के बाद मेरे पास मतलब थोड़ा अच्छा बैंक बैलेंस भी हो गया था। तो मैं डैड से बात करी, आई वाज इन दिल्ली। तो मैंने उनको बोला कि मेरे पास ऑफर लेटर थे 2 जॉब के। तो मैंने उनको बताया ये जहाँ यहाँ पे सिलेक्शन हो गया। ही वाज वेरी हैप्पी, एंड देन आई ब्रोक द आइस। सो मुझे ये नहीं करना, आई वांट टू गो टू बॉम्बे। तो थोड़े हीटेड टॉक्स हुए हमारे बीच। देन उन्होंने बोला कि अभी तक तुम्हारे फाइनेंसेस मैं मैनेज कर रहा था, मैं हॉस्टल में रही हूँ हमेशा से। तो कहते हैं अभी तुम कैसे करोगे, बिकॉज ये बहुत ही लेकिन स्टैग्नेंट नहीं है, ये चीजें फ्लक्चुएट होती हैं। तो मैंने कहा दैट आई फिगर आउट, बट मुझे अभी आप जाने दो, कुछ नहीं हुआ तो मैं वापस आ जाऊंगी, बट एटलीस्ट मैं ट्राई भी ना करूँ तो। और फिर यही था, तो मैंने बोला मतलब मैं अपने फाइनेंसेस भी मैनेज कर लूंगी, बट आई वांट टू गो। तो ऐसे मेरी जर्नी शुरू हुई है, एंड देन मैं बॉम्बे आ गई, और चीजें अभी तक मतलब अच्छी हैं, चल रही हैं। That's great. You know, Akanksha, I relate so much with you. From that part of doing something because you want to do it, and from that part of staying in a hostel the entire life, like everything is relatable. Like you told your story, so I kind of know that how you got your first break. But was it easy or was it full of struggles? यार बट आई बिलीव मतलब अगर स्ट्रगल नहीं होगा ना, तो आप वैल्यू नहीं करोगे चीजों की। मतलब आपको समझ में नहीं आएगा कि आप कितना प्यार करते हो किसी चीज से। तो स्ट्रगल तो है ही। अगर आप बिल्कुल, क्योंकि ये बिल्कुल 90 डिग्री अलग मतलब टर्न ही ले लिया मैंने। मतलब मैं जॉब कर रही हूँ, और मैं मतलब कॉलेज में कंपनीज आ रही हैं, मैं प्लेसमेंट में बैठ रही हूँ, बट मुझे समझ में आ रहा था कि मुझे ये नहीं करना है। तो डिफिकल्ट था, बहुत डिफिकल्ट था। मुझे याद है मैं 15-15 दिन सिर्फ लेटी रहती थी, और अपने सीलिंग फैन को देखती रहती थी कि क्या होगा, कैसे होगा। मेरा किसी से बात करने का मन नहीं होता था। तो इजी तो नहीं था, बट हाँ, होप बहुत इम्पोर्टेंट चीज है। मतलब अगर आपने किसी चीज के बारे में सोचा है कि यार मुझे ये करना है, तो फिर उसमें अपनी जान झोंक देनी है। मतलब फिर ऑप्शन नहीं रखने चाहिए मेरे ख्याल से इंसान को। अगर आप ऑप्शन रखते हो तो आप थोड़ी कम मेहनत करते हो, और अगर आपने ऑप्शन ही नहीं रखे तो आपको पता है करो या मरो, फिर इधर यू विल डू और डाई। सो इजी नहीं था, बट इट वाज ब्यूटीफुल, एंड इट इज ब्यूटीफुल। That's really great. So what I know is you got your fame from this song called Lamborghini Mein Ghuma De. या So how was that feeling and how did that change your life? ओके सो I met a guy, his name is Khatri, and he is a very big name in Haryana industries. So when I was in Delhi, तो एक प्रोजेक्ट पे हम लोग साथ में काम कर रहे थे, बट वो अभी उतना आगे नहीं जा पाया। धीमे फिर मैं बॉम्बे आ गई, तो अपनी चीजों पे काम कर रही थी। एंड हम लोग साथ बैठे हुए थे ऐसे ही, तो उसने बोला आंशा एक गाना है और मेरे दिमाग में चल रहा है, तुम्हारे वॉइस टेक्सचर पे बहुत अच्छा लगेगा, तो उस पर हम क्या कर सकते हैं। तो हमने लॉकडाउन में वो गाना बनाया हुआ था पिछले साल, एंड रिकॉर्ड करके बस रख दिया। और हमें पता नहीं था कैसा होने वाला है, क्या मतलब मुझे कुछ नहीं आइडिया था। उसने बोला कि आकांक्षा ये गाना इट विल बी अ बिग हिट फॉर अस।
सो गाना रिकॉर्ड कर लिया। उसके बाद जब हमने लेबल को भेजा वो गाना, तो लेबल को बहुत पसंद आया, तो लेबल ने गाना ले लिया। एंड बहुत अच्छी चीजें हुई उस गाने के साथ। मेरे फॉलोवर्स बहुत सारे बढ़ गए। मुझे दिल्ली एनसीआर में और प्रॉपर दिल्ली में बहुत सारे लोग जानने लगे। एक इंसिडेंट है, मैं अभी दिल्ली गई थी अपने गिग के लिए। दो छोटे छोटे बच्चे थे, आई वॉज हैविंग मोमोज इन द कार, एंड दे केम एंड दे वर लाइक, दीदी आप वही हो ना जिसने लैम्बोर्गिनी गाना गाया है। वाज वेरी क्यूट मोमेंट फॉर मी। एंड काफी सारी चीजें अच्छी हुई उसके बाद से, काफी सारे लोग जानने लगे, और चीजें अभी बढ़ गई हैं और काम आ रहा है। अभी दूसरा गाना हम लोग सेम लेबल से ही निकाल रहे हैं, तो Oh, that's great. Like things are going on the great track. So that's really हाँ, great. या Can you please tell us about a few songs of yours which have already been released? ओके। सो I don't know like if you are aware about it or not. There's a web series called Broken but Beautiful सीजन 2। सो अगर आप लोगों ने वो वेब सीरीज देखी है तो उसके बैकग्राउंड में एक गाना चलता है, ओ साजना मेरे, फीमेल वॉइस में, तो दैट इज माय वॉइस। तो वो थ्रू आउट द वेब सीरीज आपको सुनने को मिलेगा, तो वो है। एंड देन लैम्बोर्गिनी है अभी जो कि आउट है। 2-3 प्रोजेक्ट हैं जिन पे काम चल रहा है। और अब नेक्स्ट मंथ एक गाना हमारा बहुत बड़ा आने वाला है फुली। आप सबको पसंद आएगा, आप सब शेयर करना। लैम्बो पे तो बहुत प्यार दिया, 15 मिलियन प्लस हो गया है वो अभी, और उस पे रील्स भी 1 लाख से ऊपर बन गए। तो दूसरा गाना है अभी, तो उसको मैं अभी रिवील नहीं कर सकती, बट होपफुली मैं पोस्टर आप सबके साथ जल्दी शेयर करूंगी। We are actually really eager and we are waiting for the next song as well. And yes, now that you are here, so we would like to ask you which from your songs has been your personal favorite, and whatever it is, we would also like to listen to 2 lines of it. ओके, सो आई लाइक दिस सॉन्ग अ लॉट। आई मीन that one song, like I was telling you about web series. ओ साजना मेरे, ओ साजना, जोगी बनाया तूने ओ साजना रे, ओ साजना मेरे, ओ साजना, जोगी बनाया तूने ओ साजना रे। That's great. Like I've heard about this web series, but I've never had the chance to watch it. Like this is there, like watch later, Just take but I some time. haven't watched it. But I'm going to watch it. I'm going to definitely watch this after this. Thank you. Please do tag me after watching this. Yeah, sure. All right. So, as you went on saying that your father was strict about studies and you went through a lot before you actually got the first break. So, I'm really curious to know that who was the biggest support and inspiration in the journey? Okay, so इंस्पिरेशन भी मेरे डैडी ही और मम्मी ही है। रीजन बीइंग वो अपनी जगह बहुत बहुत मतलब सही हैं और सही थे, बिकॉज एजुकेशन इज इक्वली इम्पोर्टेंट। अगर आप एजुकेटेड हैं तो आपको पता है कि हाउ टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ ऑडियंस, राइट? क्योंकि ऑडियंस हर तरह की मिलती है, और आपकी जो एजुकेशन है वो वहाँ पे बहुत आपको सपोर्ट करती है हर तरह के क्राउड को हैंडल करने के लिए। तो वो कर्व दे देती है एक्चुअली आपकी पूरी लाइफ को। तो और बाकी मेरी मॉम, उनसे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है, बिकॉज वो तबला बजा के गा लेती हैं, तो उनको देख देख के मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता था। फिर उसके बाद आई एम अ बिग फैन ऑफ सुनिधि चौहान। सो मैं उनके वीडियोस बहुत देखती हूँ, मुझे जब भी टाइम लगता है, द वे शी परफॉर्म्स, द वे शी सिंग्स, और जितने भी आर्टिस्ट हैं। और मतलब मोटिवेशन में मुझे कहीं से भी, मगर मतलब मैं कभी भी कुछ ऐसा फील कर रही होती हूँ तो किसी आर्टिस्ट की इंटरव्यू देखने लग जाती हूँ, तो मतलब ऐसा अच्छा लगता है, मुझे बहुत इंस्पायर करता है ऐसा कुछ। So, my next question was going to be: is there a favorite singer of yours who you would like to share the stage with? But I guess I already have the answer that would be Sunidhi Chauhan. Is there someone else apart from her? Yeah, so like she's the one, because I just love her. And secondly, I would love to work with Mr. A.R. Rahman. He's my फेवरेट, और फेवरेट से ऊपर भी कुछ अगर एक वर्ड है तो। और लिस्ट बहुत लंबी है, बट हाँ उनके साथ बहुत है मन मेरा एक बार काम करने का। देन प्रीतम, ऑब्वियसली प्रीतम सर। एंड मेल में विशाल मिश्रा।
All right. Yeah. So, Akanksha, ups and downs are a part of life. So, when you have your ups and downs, how do you deal with them? So I told you about that Dubai wala thing. So before that thing happened, तो मतलब मैं बहुत ही ज्यादा मतलब हौच पौच चल रहा था और मैंने कैबिन क्रू के इंटरव्यू भी दे दिए थे, तो मेरा सिलेक्शन हो गया था, बट आपके मेडिकल होने के बाद भी लाइक दिल टेक 40 to 45 लाइक डेज सारी चीजें मैनेज करके देने के लिए, आपको बैच बना के देने के लिए, तो वो टाइम बहुत ही लाइक फ्रस्ट्रेटिंग होता है अपने आप में। तो मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या होगा कैसे होगा, तो मैं अपने आप को मतलब आई डोंट नो, बट मैं मतलब भगवान पे बहुत बिलीव रखती हूँ। तो मेरे घर के बगल में लाजपत नगर में साईं मंदिर था एक, तो शाम को वहां पे आरती होती है डेली, तो मैं वहां जाके बैठ जाती थी और मुझे बहुत कभी कभी रोना भी आता था, तो आरती के टाइम पे रोती थी और बस सोचती रहती थी चीजें कैसे होंगी क्या होगा। तो वहां से मुझे एक हिम्मत मिलती थी, मतलब मंदिर में बैठ के थोड़ा मन शांत हो जाता था, दिमाग शांत नहीं होता था, बट मन को होता था कि चलो ठीक है बगल में है, तो मैं डेली जाती थी। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब भी कुछ ऐसा होता है, तो मैं कुछ भजन सुन लेती हूँ या फिर अपने आप को लाइक मोटिवेटेड रखने के लिए किसी की सक्सेस स्टोरी सुन लेती हूँ, ऐसा। बिकॉज अपने आप को मोटिवेट आपको खुद ही करना है। अगर आप आर्टिस्ट हैं, पहले आप खुद को मोटिवेट करो, तभी आप किसी और को कर पाओगे। और लॉकडाउन ने एक चीज सिखा दी है कि आपको हर दिन अपने आप को मोटिवेटेड रखना है, नो मैटर व्हाट सिचुएशन इज, यू हैव टू मोटिवेट योरसेल्फ। हर दिन मतलब नया होता है, हर दिन नए चैलेंजेस होते हैं, बट आपको ये चीज रखनी है कि ओके, टुडे इज द बेस्ट डे ऑफ माय लाइफ, आई गिव माय 100% नो मैटर व्हाट, तो चीजें बेटर हो जाती हैं। That's true. And especially when a song like Lamborghini Mein Ghuma De is getting recorded during the lockdown. So, yeah, what more of a motivation do you need? So, yeah, anyway, talking about future plans and projects, if you're comfortable and you would like to share with the audience, so what are some of the things that are, kept in the pipeline for now? ओके सो कुछ वेब सीरीज हैं उनके लिए अभी कुछ कुछ चीजें करी हैं, मूवीज के लिए हम ट्राइंग स्क्रैचेस ऑब्वियसली ट्राई कर रही हूँ, गा रही हूँ। और मेरे अपने गाने हैं जिन पे मैं काम कर रही हूँ, तो अभी एक तो गाना अभी रिलीज होने वाला है, उसका टाइटल मैं थोड़े टाइम के बाद ही आप लोगों को बता दूंगी। एंड कुछ और प्रोजेक्ट्स हैं जो बड़े हैं, काम चल रहा है उन पे होपफुली, सो लेट्स सी। All right. All the very best for all those projects. And I'm personally looking forward to all of those. So, yeah, I'll just follow you and I'll keep myself posted of whatever is happening. या So, would you like to share any unforgettable moment or event that happened in your journey and that you'd like to share with the audience? ओके सो आई बिगिन विद मैनिफेस्टिंग। सो लाइक तभी मुझे इसका मतलब नहीं पता था व्हाट इज मैनिफेस्टेशन, बट मेरी लाइफ में बहुत मुझे हेल्प किया है मैनिफेस्टेशन ने। तो आप जब भी लाइक कभी कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा, आप किसी चीज के बारे में सोच रही होंगी कि यार मुझे ये चीज चाहिए या फिर ये करना है, एंड आफ्टर सम टाइम और सम मंथ और कुछ सालों के बाद आप देखते हैं कि वो हो गया। तो तब तक मुझे पता नहीं था कि ये क्या है, बट बाद में मालूम पड़ा कि ओके इसको लाइक एक पॉजिटिव अप्रोच में मैनिफेस्टेशन कहते हैं। सो आई रिमेम्बर 2017 सितंबर का मंथ था, मैं कॉलेज में थी अपने, ठंड ठंड होती है नॉर्थ में सितंबर में, तो शुरू हो जाती है ठंड वहां से। मैं कॉफी पी रही थी, कॉफी पी के हॉस्टल वापस आई, तो मेरे फ्रेंड ने मुझे फेसबुक पे एक मतलब टैग किया, कहीं पे रहमान सर का कॉन्सर्ट होने वाला था इंदिरा गांधी स्टेडियम में। तो तभी आपके पास उतने पैसे नहीं होते हैं कि आप लाइक इतने सारे महंगे महंगे पासेस खरीद पाओ, बिकॉज आप कॉलेज में होते हो और आपको एक लिमिटेड अमाउंट मिलता है, और आपको बताना भी होता है घर पे हमने कहाँ स्पेंड किया। मतलब मैं तो बहुत हर चीज हिसाब हिसाब अपने घर पे देती थी, ओके मैंने यहाँ पे आज इतने पैसे खर्च किए, ऐसा किया। तो वो एक कॉन्टेस्ट था जिसमें आपको उनका रहमान सर का कंपोज किया हुआ कुछ भी गा के भेजना था, एंड इफ यू गेट सेलेक्टेड तो आपको उनसे मीट एंड ग्रीट का चांस मिलता। तो उसने कहा कि आकांक्षा यू शुड ट्राई, तो मैंने उनका एक तमिल सॉन्ग है तो मैंने वो गा के भेज दिया था। उसके बाद मैं भूल गई कुछ होगा या नहीं होगा, तो फिर से शाम के टाइम वॉक कर रहे थे मैं और मेरे 2-3 फ्रेंड्स, हम लोग साथ में, तो मुझे बॉम्बे से कॉल आया। तो मैंने बोला हाय, तो उन्होंने बोला आकांक्षा आई एम फ्रॉम दिस एंड दैट, एंड आप
आपने जो गा के भेजा था वो शॉर्टलिस्ट हो गया है और आपको पासेस मिलेंगे अभी, ऐसे ऐसा कंफर्मेशन, और हम आपको फॉर्म भेजते हैं। मुझे तब तक यकीन भी नहीं हो रहा था कि ये सब हो रहा है। मुझे याद भी नहीं उन्होंने क्या बातें बोली थी उस टाइम पे, बिकॉज मैं ऑलरेडी बहुत ज्यादा शॉक थी उस टाइम पे। मैं घर आई और मतलब मैं बहुत ज्यादा खुश थी कि यार ऐसा हो सकता है क्या। और कुछ टाइम पहले ही मैंने, मतलब ये होने के कुछ टाइम पहले ही गाना.com करके एक ऐप है, आप सबको पता होगा, तो गाना पे मैंने रहमान सर की प्लेलिस्ट बना ली थी और वो सुनती रहती थी उनके गाने। और 2-3 महीने के बाद ऐसा हो गया, तो डॉट्स जो है वो कनेक्ट हो रहे थे कहीं कहीं ना कहीं। तो ये मेरी लाइफ का एक बहुत बड़ा मोमेंट था, और लाइक वॉचिंग हिम लाइव इन फ्रंट ऑफ मी, और हर एज ग्रुप का ऑडियंस था वहां पे। और मतलब ताजुब की बात ये, कोई भी मोबाइल नहीं यूज कर रहा था। तो वो एक, मतलब उनका एक अलग ऑरा है, मैजिशियन है वो एक्चुअली। तो फिर थोड़ा टाइम मिला, उनसे थोड़ी बहुत बातचीत करी, तो वो बहुत बड़ा मोमेंट था मेरी लाइफ का, उनसे मिलना और कुछ कुछ उनको सुनाना, उनसे शेयर करना, दैट्स इट। That's great. Like, like for you, because you are someone who believes in God, and I am assuming that you also believe in destiny. So yeah, the dots connecting, even that is one relatable part for me. Anyway, we would like to know what is your personal success mantra or life mantra that you use to motivate and encourage yourself. सो मैं एक चीज सबको हमेशा कहती हूँ, आपको पहली चीज ये पता होना चाहिए कि आप किसी चीज को कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो। अगर वो आपको खुश रख रही है तो करो, नहीं खुश रख रही है तो आपके अंदर उतना डेडिकेशन होना चाहिए कि आपको जो चीज खुशी देती है आप उसके लिए बाकी चीजों को सेक्रीफाइस कर सको। और मतलब मैं इस तरीके से सोचती हूँ, आज से 2 साल पहले मैंने जो चीजें सोची थी, क्या वो चीजें मैंने फुलफिल कर पाई हैं? 50%, 60%, 20%, तो जितनी भी ग्रोथ होती है मैं बहुत ग्रेटफुल होती हूँ, अप्रिशिएट करती हूँ। यही है मेरे लिए सक्सेस। हर दिन अगर मैं एक एक बेबी स्टेप भी ले रही हूँ किसी भी फील्ड में, तो वो मेरे लिए सक्सेस है। और मैं ऐसे ही मतलब चीजें करती हूँ। आज से 2 साल पहले मैं दिल्ली में थी, मैं सोचती थी कि मुझे बॉम्बे जाना है और ऐसा ऐसा करना है। आज कई सारी चीजें हैं मेरे पास और ग्रेटफुल भी हूँ बहुत ज्यादा। और मेहनत मगर आपको कंटिन्यू करनी, बिकॉज लोग, जब आपका नाम बहुत बड़ा हो जाता है तो लोग बोलते हैं कि यार सक्सेस मिल गई, बट ऐसा नहीं, उसके पीछे बहुत सारी काली रातें होती हैं। आप जाग रहे होते हो, मेहनत कर रहे होते हो, गाना लिख रहे होते हो, कभी 2 लाइन लिखते हो, फिर आगे लिख रहे होते हो, तो एक गाना बनने का प्रोसेस ही बहुत बड़ा हो जाता है। तो बहुत सारी चीजें हैं। तो यही है कि इंसान को हमेशा लाइक इवॉल्व होते रहना चाहिए, और गुड, लाइक रीड गुड बुक्स, तो उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और हमेशा मतलब आप, मतलब एक अपने ऊपर नजर रखो, लाइक अपने सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे, कि मतलब 2 महीने पहले जो चीजें मैंने सोची थी क्या वो हो पाई। अगर नहीं भी हो पाई तो कोई दिक्कत नहीं, बट आपने उस चीज को करने के लिए कितने एफर्ट्स लगाए हैं, तो वो एफर्ट्स कभी कभी खाली नहीं जाते हैं। तो वहां से भी मोटिवेशन लेना हो कि ठीक है, मैं यहाँ से यहाँ तो पहुंच गई एटलीस्ट, तो यहाँ पहुंची हूँ तो फिर आगे भी पहुंच जाऊंगी। That's a really nice mantra, because people keep comparing themselves to someone else and keep getting depressed that, okay, he is there, I'm not there. And just people just forget कि कल मैं यहाँ था, आज मैं यहाँ हूँ, and they just don't compare. And that's something that people miss out on. So that is a really positive mantra. And I hope that एक्चुअली वो everyone who's वहां पे watching जो it. यहाँ पे लिखा है ना, वो कोई नहीं ले सकता, कोई भी नहीं ले सकता, वो आपको ही मिलेगा सूनर और लेटर। तो मैं जैसे पहले मेरे अंदर पेशेंस नहीं था, अभी मैं सीख रही हूँ। जैसे कुछ चीजों के लिए मैं ट्राई कर रही होती हूँ और वो नहीं होती है तो मैं थोड़ी परेशान हो जाती हूँ, बट ऊपर वाले के प्लानिंग्स बिल्कुल अलग होते हैं। 2-3 दिन के बाद वो ऐसी कुछ चीज कर देते हैं जो मैंने सोची भी नहीं होती है। और मैं बड़ी इमोशनल पर्सन हूँ, तो मुझे रोना भी आ जाता है, मैं ऊपर देख के थैंक यू बोल देती हूँ, थैंक यू ऐसा करके। That is really nice. So, Akanksha, now we are nearing towards the end of today's episode, and World Humanitarian Foundation is our sponsor, like associated partner, and they work towards women empowerment. So, what are your views about women around the world? मेरा ये मानना है, बहुत छोटी सी चीज कहना चाहूंगी, लड़कियों के लिए स्पेशली, नो मैटर व्हाट आपके हस्बैंड कौन है, आपके फादर कौन है, बट हर एक लड़की को, एवरी गर्ल शुड बी इंडिपेंडेंट। वो आप चाहे कुछ भी करो, मतलब आप स्मॉल बिजनेस कर सकते हो, आप अपने, अगर आप आर्टिस्ट हो तो आप अपने आर्ट पे काम कर सकते हो। और पैसों के बारे में पहली चीज मत सोचो, अपने क्राफ्ट पे इतने अच्छे से काम करो, पैसे अपने आप आ जाते
सकते हैं। अगर आपका क्राफ्ट अच्छा है, आपने उस पर मेहनत करी है, आपने दिन रात एक किए हैं, तो हर लड़की को, एवरी गर्ल शुड बी इंडिपेंडेंट, मेरा ये मानना है। और अगर ऐसा होता है तो चीजें बहुत आसान हो जाती हैं। और फिर लड़का जो है, आपका जो पार्टनर है, तो वो भी मतलब उसको भी दिमाग में ये नहीं रहेगा कि ओके, ये लड़की सिर्फ इसलिए नहीं है मेरे साथ, ये मेरी हेल्प भी कर सकती है। तो वो और मतलब जो रिस्पेक्ट और प्यार होता है वो डबल हो जाता है, बिकॉज आप दोनों रिस्पॉन्सिबिलिटीज मतलब साथ में लेके चल रहे होते हैं। That's true. And the name of our show is Success Stories. So we would like to ask you that what is true success for you? यार ऐसे तो बहुत सारी चीजें हैं, बट हाँ मतलब आप कुछ सोचते हो चीजों के बारे में, और ऐसा नहीं है कि एक बहुत बड़ा बड़ा और बहुत ही बिग हिट सॉन्ग आ गया तो आप सक्सेस हो गए। सक्सेस आप तब हो जाते हो जब आप भी खुश हो, आपकी फैमिली भी खुश है, और आपको ये समझ में आ रहा है लोग आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपके कंटेंट से बहुत प्यार करते हैं, और वो कंटिन्यू चीजें आती रहती हैं। तो आप हर दिन सक्सेस होते हो मेरे ख्याल से। कोई एक चीज नहीं है कि आप सक्सेसफुल बन गए हैं। मतलब हर अगर आज कुछ अच्छा हुआ तो आज भी मुझे ऐसा फील होगा मैं सक्सेस होगी, बट कल और मेहनत करनी है। तो मेरे लिए यही है सक्सेस की, जो चीजें मैं चाहूँ वो चीजें मैं कर पाऊँ, जो चीजें मुझे पसंद है, जो मेरे सोल को सेटिस्फाई करती हैं, मैं वो कर पाऊँ और जस्टिस कर पाऊँ उसके साथ। तो और उसके बाद अगर उसका रिजल्ट अच्छा आता है तो हाँ, दैट इज कॉल्ड सक्सेस फॉर मी। That's really nice. And now we have come to the end of today's episode. And whenever we have a singer on our show, so we love it when singers, actually sing two lines from their favorite songs or something for the viewers. And since Lamborghini Mein Ghuma De has been a people's favorite song, so we would really love if you could sing two lines from it for our viewers. ओके, सॉरी माय गिटार इज आउट ऑफ ट्यून। लैम्बोर्गिनी में घुमा दे रे ओ नर्दी के बीरा, कोठी रोहतक में बनवा दे रे ओ नर्दी के बीरा, वर्ल्ड टूर करा दे रे ओ नर्दी के बीरा, ओ नर्दी के बीरा, ओ नर्दी के बीरा। Well, thank you so much, Akansha, for your time for this lovely episode of Success Stories and being here with us on this episode. And thanks to you too and Mr. Shiv Kakran for inviting me here. मुझे बहुत अच्छा लगा आप सबके साथ कनेक्ट होके और अपने बारे में बातें करके, और आप लोगों से जुड़ के। पिछली बार भी काफी लाइक इंटरैक्टिव सेशन था, पिछली बार वाला भी मैंने कुछ कुछ लोगों की चीजें सुनी थी, तो बड़ा लाइक मोटिवेशन मिला था। एंड होपफुली आप लोग आगे भी इस चीज को कंटिन्यू करेंगे, और हमेशा मतलब करते जाएंगे, लेवल भी बढ़ाते जाएंगे। सो आई एम सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ लव एंड पॉजिटिव वाइब्स। Thank you so much, and we wish like you achieve all the success that you have been aiming for, and all the very best for all your upcoming projects. Thank you so much. And thank you so much, guys, for joining with us on this episode of Success Stories. And for more such stories, just stay tuned. We release a new episode every Monday, Wednesday, and Friday. So just click on the bell icon and subscribe so you do not miss out on any other episodes. And yeah, stay safe, take care, bye bye.